में हर तरफ पानी ही पानी है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी आ गया। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की वजह से नदियों का स्तर बढ़ा और फिर हिमाचल से पानी लगातार हरियाणा से होता हुआ दिल्ली पहुंचने लगा। और ये तो हमेशा ही होता रहा है कि जब पहाड़ों पर तेज बारिश होती है और पानी का बहाव तेज होता है तो पानी हरियाणा तक आ जाता है और फिर हरियाणा से ज़रूरत के हिसाब से पानी छोड़ा जाता है। लेकिन इस बार जब हिमाचल और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हुई है और जल प्रलय वहाँ देखने को मिला है तो फिर हरियाणा से भी बेहिसाब पानी छोड़ा जा रहा है। या यूं कहें कि इतिहास का सबसे ज़्यादा पानी इस बार हरियाणा ने दिल्ली की तरफ भेज दिया है। लेकिन बीजेपी से लेकर गोदी मीडिया तक ये कह रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया दिल्ली में और दिल्ली में हर तरफ पानी है, दिल्ली का पूरा सिस्टम बैठ गया है क्योंकि केजरीवाल सत्ता में है। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर भी केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा है तो इसके जिम्मेदार केजरीवाल है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 4 दिनों से बारिश नहीं हुई है। दिल्ली में जो पानी आया है वो हरियाणा की मेहरबानी से आया है और हरियाणा तक जो पानी पहुंचा है वो हिमाचल और उत्तराखंड की बारिश की वजह से पहुंचा है। इसलिए सिर्फ सियासत के लिए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को एक तरह से ताने देना किस हद तक जायज़ है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। सबको मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, मगर हकीकत में अरविंद केजरीवाल की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। वो ऑर्डर तो दे सकते हैं कि ये काम हो जाने चाहिए, मगर ये काम करने वाले अफसर के ऊपर है कि वो अरविंद केजरीवाल का हुक्म माने या ना माने। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का उस अधिकारी के अंदर डर नहीं है। उसे मालूम है कि मुख्यमंत्री जी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग तो केंद्र और एलजी के हाथ में है। सियासत में सारे सवाल जवाब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से होंगे, मीडिया भी सवाल मुख्यमंत्री से पूछेगी और आम जनता भी सवाल मुख्यमंत्री से ही पूछेगा और जवाब सत्ता पक्ष से ही आना भी चाहिए। ये एक रीत भी रही है। लेकिन ऐसे में दिल्ली की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जाती है जब वहाँ चुनी हुई सरकार कुछ कर नहीं सकती और जो कुछ करना है वहाँ केंद्र और एलजी को करना है। ऐसे में दिल्ली की लड़ाई में दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। दिल्ली में जगह जगह अगर पानी भरा है तो मुश्किल में तो जनता है, लेकिन सवाल जिससे किए जा रहे हैं दरअसल उसके पास जवाब नहीं है। एलजी और मुख्यमंत्री के बीच की खटास जग जाहिर है। लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्री से सब लोग सवाल करेंगे, मगर उस मुख्यमंत्री की कितनी चलती है, कितनी शक्ति उसके पास है, इस पर कोई गौर नहीं करेगा। सत्ता के लिए संघर्ष में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ हो रहा है ऐसा पहले किसी मुख्यमंत्री के साथ नहीं हुआ। केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बना रहता था और दिल्ली का काम आसानी से होता रहता था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का उभार होना इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली में सत्ता हासिल करने के बाद दूसरे राज्यों में बढ़ती लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। अब अरविंद केजरीवाल इस खींचतान से उबर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दिल्ली मॉडल को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गुजरात में कामयाबी हासिल की तो वहीं दूसरी पार्टियों को ये बड़ा अखर रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में इसका सियासी नुकसान कितना उठाना पड़ता है ये तो चुनाव बताएंगे, लेकिन प्रशासनिक नुकसान तो अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ रहा है। तभी तो दिल्ली में हर दिक्कत के लिए जिम्मेदार केजरीवाल हैं, लेकिन जिनके आदेश से, जिनके हुक्म से अधिकारी और अफसर काम करेंगे वो दरअसल इस सवाल से बच जाते हैं क्योंकि चेहरा अरविंद केजरीवाल का सामने है। ऐसे में इस बात को सामने रखकर केंद्र हो या एलजी हो या सांसद हो, उन्हें भी सोचना चाहिए कि अगर इस बढ़ते जल प्रलय में जगह जगह जल भराव है, दिल्ली डूब रही है, तो उन अधिकारियों को भी ताकीद की जानी चाहिए जो अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की सरकार की सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में एलजी, केंद्र सरकार और बीजेपी के सांसदों को ये समझना होगा कि दिल्ली में अगर स्थिति पानी की विकट हो रही है, जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, तो उन अधिकारियों को भी ये समझना चाहिए कि वो इस वक्त उस सियासत से परे होकर सोचें जिस सियासत में उनके लिए हुक्म होता है कि वो दिल्ली सरकार की ना सुने बल्कि बीजेपी की सुने। लिहाजा हालात बाढ़ के हैं, परेशानी आम जनता के सामने है, इसलिए इस वक्त कम से कम सियासत को दूर रखकर सभी को अफसरों के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ दिल्ली को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।